नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप लोग सब कैसे हैं? तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज बैंकिंग कंपनी के बारे में, एक दिग्गज होल्डिंग कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, इक्विटास। तो इक्विटास के स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, उसका होल्डिंग ग्रुप भी है और भी बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है। तो आज मैं बात करूंगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में और साथ ही साथ इक्विटास होल्डिंग के बारे में, क्योंकि दोनों कंपनी के एक बहुत बड़ा डील होने वाला है। और इस डील में कौन सा कंपनी के सबसे फायदा होगा और कौन सा कंपनी में लॉसेस देखने को मिल सकता है, इस दोनों मतलब स्टॉक के ऊपर मैं यहाँ पे आपको बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट के इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में काम करते हैं, तो आपके लिए नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उस लिंक में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं दोनों कंपनी का चार्ट एक पैटर्न एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो इक्विटास होल्डिंग है वो एक्चुअली मेन मतलब मदर कंपनी है, जो एक मतलब इक्विटास होल्डिंग ही एक मदर कंपनी है, जिसका एक सब्सिडरीज कंपनी कौन है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस दोनों कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि दोनों कंपनी देखिए, मार्केट जो ओपन हुआ पिछले दिनों में, मैं पिछले दिनों से कंपैरिजन करूं, मार्केट एक गैप अप में जबरदस्त ओपन हुआ, करीबन 4% तक तेजी देखने को मिला, वो भी इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और आप इक्विटास होल्डिंग में देखेंगे तो करीबन करीबन देखा जाए तो इसका जो हाई है यहाँ पे भी 4.5% तक, 4.74% तक तेजी देखने को मिला था। उसके बाद छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे आज के दिन दोनों कंपनी के ऊपर तेजी देखने का जो कारण है वो कारण आपको मैं जरूर बता देता हूँ। तो सबसे पहले बता दूं, इक्विटास जो होल्डिंग है वो मेन कंपनी है और उसी का सब्सिडरीज कंपनी कौन है? आप देख सकते हैं, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका पेरेंट कंपनी, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इक्विटास होल्डिंग। तो इस दोनों कंपनी क्या होने वाला है? मर्ज होने वाला है। देखिए, दो तरीके चीज होते हैं, एक डीमर्जर हुआ करते मतलब कंपनी करते हैं और साथ ही साथ एक मार्ज भी करते हैं। मार्ज मतलब दोनों कंपनी को एक साथ काम करने के लिए दोनों कंपनी एक साथ मार्ज किया जाएगा। मतलब जो इनकम होगा, जो एक्सपेंस होगा और जिस तरीके से काम होगा वो दोनों कंपनी एक साथ करेंगे। और जो अलग अलग करते थे, तो मान के चलिए टाटा ग्रुप के टीसीएस मतलब आईटी सेक्टर भी एक है और टाटा मोटर्स भी एक अलग अलग है। दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनी है, मगर दोनों का रेवेन्यू इनकम सारे के सारे अलग अलग होते हैं। तो दोनों कंपनी अगर एक साथ जुड़ जाए तो सारे दोनों के ही फायदा एक साथ होगा और लॉसेस होगा तो दोनों कंपनी का एक साथ होगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे कंपनी डी मर्जर नहीं करने वाले, यहाँ पे मार्ज करने वाला है। तो इस मार्जर से शेयर होल्डर का क्या फायदा होगा वो भी आपको मैं समझाता हूँ। तो उससे पहले मार्जर का जो डीलिंग्स हुआ है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं दिग्गज वेबसाइट बिजनेस टुडे के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक रेज ओवर 8% ऑन नोड टू मार्जर विद इक्विटास होल्डिंग। मतलब इसके साथ ऑब्वियसली हमेशा कोई छोटा कंपनी कोई बड़ा कंपनी को एक्वायर नहीं करता। मतलब दोनों मतलब बड़ा कंपनी हमेशा छोटा कंपनी को एक साथ मार्ज कर लेते हैं, मतलब एक साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि छोटा कंपनी जब परफॉर्मेंस खराब करते हैं, जब उसका बिजनेस में बहुत सारे दिक्कत आते हैं, तो उसको उसी का जो पेरेंट कंपनी है वो क्या करते हैं, इस कंपनी को टोटली मार्च कर देते हैं। तो दोनों ही कंपनी अभी फिलहाल के लिए दोनों ही कंपनी अच्छा खासा काम करने वाला है। क्यों काम करेंगे वो भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है वो भी आप देख सकते हैं। पहले देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मोतीलाल ओसवाल सेड द, अभी देखिए जो एक्चुअली अल्टीमेटली पेव वेव फॉर द यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस फॉर द इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड असाइंड ए बाई कॉल टू द फार्म विद ए टारगेट प्राइस 80। तो इसका टारगेट प्राइस इक्विटा स्मॉल फाइनेंस का टारगेट कितना दिया गया है? 80। 80 देने का कारण क्या है? ऑब्वियसली 80 जा भी सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर ये अलग इतना दिनों तक अलग में काम कर रहा था, अलग अलग काम कर रहा था, अभी इसके साथ इक्विटस का जो होल्डिंग ग्रुप है, मतलब इसका जो पेरेंट कंपनी है, उसके साथ क्या होने वाला है? मार्च होने वाला है, मतलब जुड़ने वाला है। तो अगर
दोनों कंपनी एक साथ हो जाते तो ऑब्वियसली दोनों कंपनी को फायदा होगा और साथ ही साथ दोनों कंपनी बहुत एक प्रेशर मतलब लेकर ही काम करेगा और अच्छा खासा इनकम भी कर सकते। तो इसीलिए मोतीलाल ओसवाल जैसे कंपनी जो दिग्गज एक ब्रोकिंग फर्म है, तो उन्होंने खुद यहाँ पे टारगेट रखा इक्विटी के 48। देखिए इस टारगेट को फॉलो मत करिएगा, मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ, क्योंकि इस टारगेट उनका खुद एनालिसिस है, उस एनालिसिस के हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रखा गया है। तो ये उन्होंने कभी भी इस तरीके से टारगेट देने के बाद कोई भी डेट, कोई भी मंथ और कोई भी टाइम पीरियड नहीं आपको बताएगा, क्योंकि देखिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं, क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि वो 1 साल में जा सकते हैं, 1 माह में भी जा सकते हैं, 5 साल में भी जा सकते हैं, 10 साल के बाद भी जा सकते हैं और कभी भी ना भी जा सकते हैं। तो इसीलिए वो उस तरीके से टारगेट को फॉलो अप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मार्चर का जो डीलिंग्स है ऑब्वियसली एक पॉजिटिव है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोनों कंपनी अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो दोनों कंपनी का फायदा होगा, क्योंकि इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो चार्ट पैटर्न है, देखा जाए तो कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन 2020 नवंबर और 2020 में नवंबर मंथ में, और उस दिन के बाद कंपनी देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस किया। तो फिर भी कंपनी मार्च क्यों कर रहा है वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी हर क्वार्टर में शानदार प्रॉफिट किया। ये नहीं कहूँगा कंपनी प्रॉफिट नहीं किया, कंपनी का इंटरेस्ट भी जो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, फिर भी देखिए कंपनी का रेवेन्यू भी शानदार यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं इक्विटस बैंक, इतना छोटा बैंक, एक स्मॉल कैप टाइप बैंक बोल सकते हैं, फिर भी कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा खासा लगता है, क्योंकि कंपनी कोई छोटा मोटा बैंकिंग नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी, कंपनी छोटा बैंक है, मगर कंपनी छोटा बैंक होने के नाते भी कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, सबसे पहली बात कंपनी एक प्राइवेट बैंक है, तो और चेन्नई बेसिस कंपनी है, और इस कंपनी को देखा जाए तो कंपनी का प्राइस रेंज अभी एक पेनी स्टॉक के जैसे चल रहा है। तो कंपनी का पीए रेशियो चलो ठीक ठाक है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पीए रेशियो के कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा हाई लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, दोनों ही एक एवरेज लेवल में देखने को मिला। कंपनी देखिए इतना कर्जा होने के बाद भी देखिए 20,000 करोड़ का कर्जा, ओवरऑल बात करें तो 6% डेप्थ ऑफ इक्विटी, मतलब पार इक्विटी में 6 रुपीज करके डेप्थ है, मतलब यहाँ पे पार इक्विटी शेयर में कंपनी का 6 रुपीज करके डेप्थ है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी का पार इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है आप खुद ही देख लीजिए। तो इस शेयर के हिसाब से यहाँ पे डेप्थ ऑफ इक्विटी मुझे थोड़ा सा हाई लेवल में लगा। फिर भी देखिए बैंकिंग सेक्टर में अगर कंपनी सारे के सारे इंटरेस्ट पे करने के बाद जो कर्जा लेके रखा है उसको पे करने के बाद हाथ में अगर प्रॉफिट आए और साथ ही साथ हाथ में अगर कैश फ्लो भी रहे, मतलब हाथ में जो कैश है वो भी रहे, तो कंपनी की एक पॉजिटिविटी हमेशा बन जाता है। प्रोमोटर के पास 74% होल्डिंग भी है, और यहाँ पे देखेंगे कंपनी एक छोटा कंपनी है प्राइवेट सेक्टर बैंक के हिसाब से, जितने सारे प्राइवेट लीडर बैंक है आप सभी जानते हैं इस बैंक के बारे में। तो इक्विटस जो है वो अभी देखा जाए तो फिलहाल के लिए बहुत छोटा बैंक है, तो फिर भी देखिए इस कंपनी का जितने सारे प्राइवेट बैंक है उनमें देखा जाए तो कंपेरिजन करूँ तो इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी थोड़ा सा कम मुझे नजर आया। तो कंपनी के देखिए साल भर की बात करें तो साल भर में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट पहले नहीं करते थे, पहले देखिए कंपनी लॉस में था, 2011 में 12 में कंपनी लॉस में था। उसके बाद 16 से एक्चुअली 12 इस तरीके से पीरियड के अंदर कंपनी स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए उसका डेटा अभी अवेलेबल नहीं है। तो 2016 से देखा जाए तो कंपनी 2016 के बाद 85 करोड़, 100 करोड़, उसके बाद देखिए 18 में 32 करोड़ और 19 में 200 करोड़, कोरोना के सिचुएशन में भी देखिए कंपनी 244 करोड़ का प्रॉफिट किया, और मार्च के एंडिंग में 2021 में 384 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त हो रहा है। हाँ, फिलहाल के लिए कंपनी का जो सिनेरियो है, 1 साल में कंपनी अभी तक लॉसेस में है, मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी देखिए इसका जो कॉर्पोरेट एक्शन है इसमें जाऊँ तो अभी तक देखिए कंपनी कोई भी यहाँ पे डिविडेंड नहीं दिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। कंपनी मार्च होने वाला है इक्विटस होल्डिंग के ऊपर, इक्विटस जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो जितने सारे शेयर होल्डर है उनके लिए फायदा ही होगा, क्योंकि जब मार्च हो जाएगा तो कंपनी शायद आपको एक बोनस के तरीके से कुछ शेयर आपको देगा जरूर, और साथ ही साथ कंपनी मार्च होने से आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जितना प्राइस में खरीदारी है उसी प्राइस रेंज में ही आपको एडजस्टमेंट करके आपका प्राइस रेंज देखने को मिलेगा। तो प्रोमोटर के पास देखिए 81% होल्डिंग है, और एफ के पास देखिए मत देखा जाए 0.74% होल्डिंग, डीएस के पास 12% और पब्लिक के पास 5.1%। तो डीएस जो है वो आप देख सकते हैं कितने सारे इंस्टीट्यूशन
मतलब कितने सारे म्यूचुअल फंड कंपनी ज़्यादातर इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। तो सबसे ज़्यादा निवेश है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, सबसे ज़्यादा निवेश करके रखा 3.24%। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही कहूँगा, इस कंपनी इसका पेरेंट कंपनी के साथ मतलब जुड़ने जा रहा है। तो इस कंपनी को तो फ्यूचर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है उसी के साथ जुड़कर काम करेगा, मतलब इस कंपनी में और भी पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस होना चाहिए। हाँ, एक चीज मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, बहुत छोटा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो इसके हिसाब से आप निवेश करिए, ज्यादा निवेश मत करिएगा। तो ज्यादा निवेश करने से आपको थोड़ा सा यहाँ पे अगर लॉसेस होते हैं तो बहुत प्रेशर आपको क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी अचानक 20-30% तक गिरावट भी देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।